सावधान। एक साथ कदम ताल शुरू करेंगे। शुरू कर। एक, दो, एक, एक, दो, एक, एक, दो, एक, एक ऐसी भी संस्था जो करती है दिव्यांगों का ख्याल, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज। दिव्यांग बच्चों के लिए एक सुनहरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को आगे लाया गया। क्या है इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा और किस तरीके से दिव्यांग बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, दिखाते हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज की पूरी रिपोर्ट। बेसिकली माई सेल्फ दत्ता संतोष इंस्टीट्यूट जो है मुंबई में लास्ट मोर देन 25 ईयर से काम कर रही है। ये इंस्टीट्यूट ऑटिस्टिक्स और मेंटली चैलेंज जो बच्चे हैं, मेंटली इंटेलेक्चुअल बच्चे, उनके लिए काम करते हैं। ये इनके लिए हमारे स्कूल्स है, थेरेपी सेंटर है, स्पोर्ट्स सेंटर है, उसके साथ साथ इन बच्चों के लिए रेसिडेंशियल सेटअप भी हमारा रखा हुआ है। इन बच्चों को हम ज़्यादा करके डे टू डे लाइफ जीना है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे एक्टिविटी इन डेली लिविंग वो सिखाते हैं, सोशल स्किल के ऊपर हम फोकस करते हैं। उसके साथ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, साइकिल, स्केटिंग, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे एकेडमिकली आगे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। कोई बच्चा बात नहीं करता है तो उसके ऊपर स्पीच थेरेपिस्ट का हम काम करते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से इन बच्चों के लिए हम वर्क करते हैं ताकि ये बच्चे भी एक समाज का हिस्सा है और इन बच्चों को समाज में लाना हमारा सबसे बड़ा मोटिव है। और इन बच्चों को लाइफ स्किल और जीने के लिए हम ज़्यादा करके वो सारी चीज़ सिखाते हैं। इस तरीके के जो बच्चे हैं उनको क्या, पेरेंट्सों को क्या संदेश देना चाहिए? ये जो सारे बच्चे हैं, ये भले ही इंटेलेक्चुअल उनका वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं, लेकिन जो अदर जो उनकी फ़िज़िकल लाइफ है या अदर जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो नॉर्मल की तरह ही उनकी होती है। तो पेरेंट्स को यही कहना है कि बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ एकेडमिक के पीछे भागते हैं, उसके पीछे ना भागे और उनके लिए जो लाइफ में जीने की जो चीज़ें उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे कि खुद के हाथ से खाना खाएं, नहाना चाहिए, घूमना चाहिए, सोशल स्किल्स में कहीं पर भी जाना चाहिए और सोशली वो कहीं पर भी अपना वहाँ पे मेंटल रखना चाहिए। और फिज़िकली जो उनमें जो स्ट्रेंथ है, फिज़िकली जो उनमें जो ताकत है वो अच्छे कामों में चैनलाइज होना चाहिए, जैसे साइकिल है, स्केट्स है, स्पोर्ट्स है। और स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो खुद एंजॉय करें और अपना जो समय है, अपनी जो लाइफ का जो टाइम है वो एक्टिविटी में डिवाइड करके वो डेवलप करे करके। गुड मॉर्निंग, मैं नीव जैन की मम्मी हूँ और आज नीव जैन जो है वो संतोष इंस्टीट्यूट में 8 साल से है, पिछले 8 साल से। और आज उनका 70वां एनुअल स्पोर्ट्स डे है और ये लोग सच में बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे। किस तरीके से मेहनत किया है और क्या, कैसा आप इस स्कूल के लिए कहना चाहेंगे? मैं ये स्कूल के लिए ये कहना चाहूँगी कि जो मेंटली रिटार्डेशन या फिर जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे पहले तो इन लोग इतने अवेयरनेस फैलाते हैं। इनके कम से कम 10 सेंटर्स है ऑल ओवर मुंबई और नवी मुंबई में। और उसके बाद ये लोग जो उनके साथ 1 to 1 काम करते हैं, एवरीडे उनकी थेरेपी, उनका जो भी ADL जो रोज़ उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे हाथ धोने से लेके कपड़े पहनने से लेके, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है। शर्ट का बटन बंद करके सिखाने के लिए किसी बच्चे को 1 साल का थेरेपी लगता है। तो उसके साथ 1 to 1 थेरेपी ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं और हर बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आपको इन बच्चों को कितना टाइम लगा समझने के लिए और ये किस तरीके से समझते हैं आपकी बातों को? देखिए, मैं एज ए पेरेंट जब मेरा बच्चा 8-9 महीने का था तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो जो है नॉर्मल बच्चे करते हैं, जैसे स्माइल देना या आई कांटेक्ट देना, तो वो नहीं कर रहा है। फिर डायग्नोसिस के साथ पता चला कि उसको ऑटिज़म है और उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी तरह हर बच्चे का डायग्नोसिस कम से कम 2 साल में, 3 साल में होता है और हर बच्चे की नीड और हर बच्चे की प्रॉब्लम जो होती है वो अलग होती है। किसी को फिज़िकल होती है, किसी को मेंटल होती है। कोई बच्चा मेंटली जिसका IQ बहुत अच्छा होता है लेकिन फिज़िकल वो वॉक नहीं कर पाता है। तो जिसको जैसी नीड होती है, ये इंस्टीट्यूट वैसी थेरेपीज़, वैसे स्पेशल एजुकेटर, इन लोगों के पास ऑल ओवर रेसिडेंस है। वो लोग जिनके बच्चे घर पे नहीं रहते यहाँ पे भी रहते हैं, उनका हॉस्टल है,
उनका खाना पीना प्रोवाइड करना, उनको मेडिसिन देना, उनके लिए स्पेशल एजुकेटर बुलाना, वो सब उनके पास है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस इंस्टीट्यूट से। माझं नाव मोनिका जाधव, माझं मुलाचं नाव अनंत जाधव. तो आता 17 वर्षाचा कंप्लीट झालेला आहे, 18वं चालू आहे आणि आता इकडे तो 8 ते 9 वर्ष झालं राहतो आहे. इकडनं आपला कसा अनुभव राहिला? खूप छान आहे. म्हणजे मी इथे जेव्हा त्याला ठेवलं होतं हॉस्टेलमध्ये, तेव्हा स्टार्टिंगला दत्ता सरांनी सांगितलं होतं की मी तुम्हाला 40 दिवसात रिझल्ट दाखवेल. तो आधी माझ्या आणि माझ्या सासूचाच हाताचा डाळभात खाणार, बाकी काहीही खात नव्हता. आत्ता त्याचं प्रोग्रेस इतकं झालं आहे की तो काहीही खातो. बाहेरचं तुम्ही द्या, घरातलं द्या, हॉटेल चायनीज फूड वगैरे सगळं खायला लागलं आहे. इम्प्रूव्हमेंट पण भरपूर आहे त्याच्यामध्ये. बच्चे को ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा मिल रहा है. एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए इस तरह का रेसिडेंसी और स्कूल मिलना इससे बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं यहाँ पे ही नज़दीक रहती हूँ तो मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था कि मैं आसानी से उसके लिए केयर कर सकती हूँ. और यहाँ पे दत्ता सर ही इज़ रियली अ हार्ड वर्किंग फेलो, जिन्होंने ये बच्चों के लिए जितना वो मेहनत कर रहे हैं ना, इवन टीचर्स से लेके सब कुछ बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं. और हमारा जो उमंग है, ही इज़ अ 90% डिसेबल्ड पर्सन. ही कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट टॉक, ही कैन नॉट कम्युनिकेट, नथिंग. बट काम बच्चा है इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला नहीं है. तो यहाँ पे रेसिडेंसी में उसके बाद और 7-8 बच्चे रहते हैं और दे आर लिविंग वेरी पीसफुली. मतलब मुझे कभी कोई कंप्लेंट नहीं है और कभी मुझे कुछ ऐसा देखना नहीं पड़ा कि कुछ उसकी टेकन केयर नहीं हो रही है. लगा हो या कुछ भी हो, तुरंत डॉक्टर्स के पास से मेडिसिन और वो सब दिया जाता है. दे आर गेटिंग प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना पीना और उन लोग का शेड्यूल प्रॉपर फॉलो किया जाता है. और एवरी 3 मंथ्स थे कि ओपन हाउस हमारे लिए. सो कुछ भी हो तो कुछ अपडेट हो या कुछ भी हमारी दिक्कत हो तो हमें सुनते हैं, वो हमें बताते हैं. और हमें हमारे बच्चे के लिए कुछ भी करना हो या कहना हो तो दे विल लिसन और दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन व्हाट यू टेलिंग देम. अच्छी तरह से वो करते हैं और टेकन केयर बहुत अच्छा है. और आज का स्पोर्ट्स डे मेरे लिए 2nd ईयर था क्योंकि उमंग लास्ट ईयर से ही यहाँ पे है. तो लेकिन लास्ट से भी मैंने देखा और इस साल भी हर साल उन लोग कुछ नया गेम्स इम्प्रूवमेंट करते हैं, डिफरेंट गेम उनके लिए उनकी लेवल का. और वो सच में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और वी आर रियली एंजॉइंग दिस मोमेंट विथ देम. मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जब आप मैरिज करके आए, आपके घर में इस तरीके का बच्चा मिला है तो आपने किस तरीके से उसको हैंडल किया? एक्चुअली मैरिज करके पता था, लेकिन हमें ना मेरे हस्बैंड हम लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहे क्योंकि घर छोटा था. तो हम शादी करके हम लोग हमारे ही घर में आए थे. लेकिन इट्स ऑलवेज ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम कि उसके लिए हम लोग यही सोचते थे और ढूंढते थे कि क्या कुछ मिल जाए और उनके लिए कुछ कर सके हम लोग ज़्यादा. क्योंकि उन लोग जब उमंग इस लाइक ही कैन नॉट कम्युनिकेट, वो कुछ बोल नहीं सकता तो बहुत दिक्कत होती समझने के लिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. जैसे चाची लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई, चाचा पहले एक्सपायर हो गए थे. तो वो मोमेंट 3 मंथ्स भी हम लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा उसको समझने के लिए कि वो बच्चा कौन से डिप्रेशन में होगा, कि वो अपनी माँ को मिस कर रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, हम उससे मिल रहे हैं. तो लेकिन यहाँ पे रेसिडेंसी में वो हमें बहुत ही उन्होंने इतना अच्छा टेक केयर किया ना कि वो मिलजुल गया. उससे मुझे दिक्कत नहीं आई मुझे कि अब कुछ मुझे स्पेशल एफर्ट डालने पड़े. तो उससे अब से यहाँ पे और इन बच्चों के लिए मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट भी कुछ करे उनके लिए. कुछ इस तरह से जो सर ने कहा कि कुछ एक तो इंस्टीट्यूट बनाए जहाँ पे बच्चे इस तरह के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ सीखे, अपने आप को डेवलप करे, इम्प्रूवमेंट लाए और अपने पैरों पे खड़े. बच्चे का बात मैं सब समझती हूँ, लेकिन बच्चे लोग का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है. जैसे आपने खुद सुना, कृष्ण ने बताया, मैं यहाँ बहुत हैप्पी हूँ, मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छे से ख्याल रखते. इधर मेरे को ये मेरे को गुगे करने देता है, दोगे बनने देता है और गद्दाने करने देता है, गुगे करने देता है, योगा करने देता है, दद्दाई करने देता है. ओके. और कितना गिन्ना इब्बो में इम्प्रूवमेंट है अभी? मैं भी हूँ अभी, मैं इधर है भी हूँ इब्बो में. ये हुआ था समझ के रखते हैं. उसके लिए ये फर्स्ट होम ही है, सेकंड होम से ज़्यादा. वो यहाँ पर पूरा अच्छे से रह गया है और एकदम अच्छा लगता है उसको. कभी कभी वो आता है महीने में, हर महीने में, और पूरा सब डिटेल बताता है क्या बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ. वेट रिडक्शन, एक्टिविटीज़ कराते हैं, एकदम अजाइल हो गया है. पूरा हाइपर था, एकदम काम हो गया, पूरी तरह से बिल्कुल काम हो गया है. और दत्ता सर और पूरी कांदीवली टीम, हेमा मैम, जो उनके केयर टेकर्स है, बहुत ही अच्छा से ख्याल रखते हैं. एकदम जेंटल, काम, पोलाइट और पेशेंट. So we are very, very happy out here
and we feel that there is no one better than Datta sir, because I think this school treats all the children as their own, which is very rare and difficult. And we are very happy. Datta sir is a lovely and a wonderful person. Very simple and fantastic. I think there is no other better institution than Santosh. We are very happy. Thank you. मैं सब पॉजिटिव वे में समझता हूँ और लाइक सब कुछ समझता हूँ, जो भी मुझे बोलता है मैं वो समझता हूँ, और उसका स्पीच थोड़ा क्लियर हो गया अभी संतोष इंस्टीट्यूट की वजह से। और किस तरीके से उसको आप समझाते हो, और अभी आगे ऐसा अगर समझो कुछ गलत काम करता है, कुछ नहीं समझता तो? सो बेसिकली यू हैव टू टीच देम, लाइक द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यू हैव टू टीच देम calmly, like you can't get angry at them. If you get angry at them, then they won't talk back, like they won't be able to understand. So if you talk nicely to them, they'll be able to understand how, like what all you say, the emotion you say it in, and then they'll actually reciprocate, which Santosh Institute actually does.